हेलो गाइस, वेलकम टू लिक्विडिटी अरीना कोर्स लेक्चर नंबर 1 बायस। गाइस, इस लेक्चर को आप स्टार्ट करो उससे पहले मैं बोल देता हूँ कि जो भी वीक माइंड के लोग हैं, जिसको मतलब कोई भी सिंपल चीज़ समझने में मुश्किल होती है, तो वो इस लेक्चर को मत देखना, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होने वाला है। थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको अपना। एंड साथ ही में अगर आपने प्रीवियस वाला मेरा जो कोर्स है, ठीक है ना, वो कोर्स नहीं देखा है फाउंडेशन वाला एसएमसी का, तो आप जाके पहले वो प्लेलिस्ट देखो, क्योंकि वो एसएमसी का बेसिक है। अगर आपको वो नहीं आएगा समझ में, तो ये तो आएगा ही नहीं, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर, ठीक है। एंड मैं पूरे 6 कोर्स लेके आ रहा हूँ एसएमसी के यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे से कनेक्ट रहना है अगर आपको, तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। और मुझे पता है जब तक तो जो ये मैं कोर्स लेके आया हूँ वो यूट्यूब के ऊपर इतना सारा कोर्स तो कोई नहीं लेके आने वाला है, ठीक है। मेरा फर्स्ट कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, फाउंडेशन। अब सेकंड कोर्स है लिक्विडिटी अरीना। अब ये कोर्स खत्म होने के बाद थर्ड कोर्स शुरू होगा, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, ठीक है। ओके, तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी फर्स्ट बार देख रहा है, हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहा है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। और कुछ बैकग्राउंड में नॉइस आए तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, ओके। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायस? बायस क्या होता है? सबसे फर्स्ट, बायस बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल। क्या है बायस? बायस का मतलब होता है डायरेक्शन। व्हाट? बायस का मतलब होता है गाइस डायरेक्शन। बायस इज इक्वल्स टू डायरेक्शन। अगर मेरी बात सुनो, आप सुबह उठे हो मार्केट के अंदर, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर गए हो और आप एक ट्रेड ले रहे हो बाई साइड के अंदर या सेल साइड की तरफ। अगर आप उठते ही जब मार्केट देख रहे हो और आपने मार्केट देख के आपको पता चल गया है कि मार्केट आज बुलिश रहेगा या मार्केट आज बेरिश रहेगा, तो ये कैसा पता कर सकते हैं हम? मान लो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मान लो अगर हमको पता है कि आज मार्केट बुलिश रहने वाला है, तो हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे? सब बाई साइड की एंट्री ही प्लान करेंगे। सिंपल सी बात है या नहीं है? तो इसका भी यही सीन है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं जो बोल रहा हूँ, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हमें कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात यह है कि बायस हमको डायरेक्शन बताएगा। आप मार्केट ओपन करोगे और ओपन करते आपको पता चला जाएगा कि मार्केट क्या करने वाला है, बुलिश रहेगा मार्केट या बियरिश रहेगा। तो बस वो होता है बायस। आई होप आपको बायस समझ आ गया होगा। बिल्कुल एक सिंपल सा थ्योरी के अंदर बोलते तो ये होता है बायस। नाउ अब हम सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं इनको डिलीट करता हूँ एक बार, देन, क्योंकि गाइस ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, ओके। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। बायस क्या होता है? सबसे फर्स्ट हम समझेंगे टाइम एंड प्राइस थ्योरी। मार्केट डेली क्या चीज़ें करता है, क्या क्या चीज़ें मार्केट करता है डेली मार्केट के अंदर, वो चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि ये चीज़ तो होगी ही होगी, भले ही कुछ भी हो जाए। डेली होती है एक चीज़ जो कि आपने नोटिस नहीं किया होगा, और वो चीज़ है, मैं बताता हूँ अभी आपको, जस्ट सेकंड गाइस, अभी बनाता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस तरीके से, जस्ट सेकंड गाइस, मैं आपको भी फॉर्म करके बताता हूँ ये सब चीज़ें, देन आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको, ओके। और कोई बैकग्राउंड में वॉइस है तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं भी ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे मतलब बैकग्राउंड के नॉइस बहुत ज़्यादा आती है, ओके। एंड वन मोर, मैं इस तरीके से बता देता हूँ यार, बिकॉज गाइज मैं मुंबई के अंदर हूँ, तो यार आप जानते ही होगी कितनी ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो जाती है इधर, कितना ज़्यादा रश रहता है। मैंने व्लॉग भी बनाया था, आई होप कि आपने देखा होगा, ठीक है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा, जस्ट अ सेकंड, खाली वेट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ है ये, ओके। मार्केट के अंदर डेली के अंदर 2 चीज़ें होती है, वो होती है गाइज OHLC एंड OLHC। ये जो 2 चीज़ें हैं ये मार्केट के अंदर डेली होती है। ये क्या है? ये क्या है? OHLC का मतलब होता है गाइज ओपन, हाई, लो, क्लोज। एंड OLHC का मतलब ओपन, लो, हाई,
क्लोज। कोई भी कैंडल जब क्रिएट होती है तो क्रिएट होने से पहले क्या करती है, मेरी बात सुनो, मैं आपको इधर बताता हूँ। जस्ट में कहा गया है वो, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, बहुत ही ज़्यादा, इसको मैं ज़्यादा मिस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मार्केट क्या करता है, कैंडल, कोई भी कैंडल बनती है सबसे फर्स्ट क्या होती है, कैंडल इधर होती है ओपन, ठीक है, इधर ओपन हुई, एंड फिर इस कैंडल ने बनाया इधर हाई, हाई बनाया कैंडल ने इधर, और इधर मार्केट कैंडल ने बनाया लो, और इधर हो गया मार्केट क्लोज। कहना क्या चाह रहे हो भाई, वो तो बताओ मेरे को, ऐसा ही लग रहा है ना आपको। मैं बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। थोड़ा आप नोट्स बनाते रहना गाइस इस चीज़ का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप और इसको आप अपनी ड्राइंग में भी बना लेना, मतलब कि आप बना लेना इसको, इसकी ड्राइंग बना लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा यूट्यूब पर आई थिंक तो बहुत ही कम लोगों ने समझाया होगा, कुछ यूट्यूबर्स हो सकते हैं, वरना देखो ये चीज़ है, क्या होता है डेली मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि एक कैंडल होती है, ये कैंडल है, देखो इस तरीके से होती है एक कैंडल, ठीक है। तो कैंडल के अंदर क्या सीन होता है, कैंडल कहीं यहाँ पे ओपन हुई होगी, ठीक है, यहाँ पे हुई कैंडल ओपन, यहाँ पे इस कैंडल ने बनाया हाई, ये कैंडल ने बनाया इस जगह पे लो, और यहाँ पे मार्केट ने दे दिया क्लोज। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन मैं अभी आपको लाइव भी बताऊंगा, लाइव भी बताऊंगा, कोई तकलीफ नहीं है उस चीज़ के अंदर। एक बार हम इधर भी लिख लेते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि आप अगर आप इसको ये अपने नोट्स के अंदर बना रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इसके बिना मार्केट वर्क नहीं करता है, आपको भी पता है, और ये डेली करता है मार्केट, तो हम इस चीज़ को पकड़ सकते हैं ईजीली, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इधर मैं लिख लेता हूँ क्या क्या सीनेरियो लिखना है हमें। इधर मार्केट होता है ओपन, मैं इसकी थोड़ी साइज़ को छोटी कर देता हूँ, 24 बहुत है, ओपन, ओके, देन मार्केट क्रिएट करता है एक ओपन, देन हाई, ओके, देन लो, ओके, एंड देन कुछ इस जगह पे हो जाता है मार्केट क्लोज। ओपन हाई लो क्लोज, क्या बताओ, इसके अंदर कोई ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी गाइस, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा है ना कोर्स, ये वाला लिक्विडिटी अरीना का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, मतलब कि जो बेसिक था, बेसिक से अब थोड़ा एडवांस हो चुका है ये, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बायस का खाली ये एक लेक्चर ही है, और लेक्चर आएंगे लेकिन आने वाले कोर्स के अंदर, क्योंकि बायस ये एक लेक्चर भले मैं 3 घंटे का मतलब दूँ फिर भी उसके अंदर खत्म नहीं होने वाला, बायस बहुत बड़ा है, आते रहेंगे लेक्चर, ठीक है। ओके, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। और अब इस कैंडल के अंदर क्या सीन होता है, वही सिंपल, वही सेम, बिल्कुल सेम है सिनेरियो। इधर होता है ओपन, और ये इसने इधर बनाया है हाई, और इसने इधर क्रिएट किया था सॉरी लो, एंड देन इधर हो गया है क्लोज। बेसिक है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई। देखो क्या सीन हुआ, रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल किस तरीके से बनती है, ओपन हुई, एक हाई बना लिया, फिर लो बना लिया, और फिर क्लोज, मतलब ये एक विक है, मतलब विक होती है ना, विक, ये कैंडल की विक है, एंड देन क्लोज। अब इसको मैं अगर सिंपल सा समझाऊँ तो ये देखो आप यार, ये देखो इस तरीके से ये फॉर्म होता है, ये कुछ देखो इस तरीके से, ओपन इस जगह पे हुआ ओपन, फिर ये मार्केट ने बनाया हाई, देन मार्केट आया नीचे, इधर बनाया लो, और इधर हो गया क्लोज। ओपन हाई लो क्लोज इस तरीके से हुआ है। एंड इस जगह पे क्या हुआ है, ओपन इधर हुआ है मार्केट, इधर लो बनाया, देन इसने एक हाई बनाया, एंड देन इस तरीके से क्लोज हो गया। अब देखो ये बेसिक है, आई होप कि आपको OHLC एंड OLHC का कंसेप्ट बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपको
कुछ समझ नहीं आने वाला है मार्केट के अंदर। बिकॉज हाँ मुझे पता है, मैं मेरी बात सुनो, मैं एसएमसी के साथ साथ साइकोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ। आप समझ लो, मैं जो साइकोलॉजी है ना होती है ना, जो साइकोलॉजी वो भी इन लेक्चर्स के अंदर ही, मैं साइकोलॉजी के ऊपर अलग से वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। इस कोर्स के अंदर साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर है जो कि अलग अलग से वीडियोस बनाते हैं, बट मैं साइकोलॉजी के ऊपर अलग वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ। मैं इसी के साथ साथ आपको साइकोलॉजी को मर्ज करके आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको समझ में आएगा अच्छे से ये चीज़ें। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना। OHLC OLHC, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है ये, तो एक बार आप कमेंट के अंदर लिख लो कि हाँ रौनक भाई, हमको OHLC एंड OLHC का कंसेप्ट समझ में आ गया है। देन हम अगले कंसेप्ट के ऊपर आगे मूव ऑन करते हैं। ओके गाइस, अब हम चलते हैं एक्चुअल बायस की तरफ, ठीक है। ये था टाइम एंड प्राइस थ्योरी, इसे हम टाइम एंड प्राइस थ्योरी बोल सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड प्राइस थ्योरी, कोई तकलीफ नहीं होगा। नाउ अब हम जाएंगे बायस के ऊपर कि बायस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो सब चीज़ें हम समझेंगे इधर। देन एक बार मैं आपको इसको भी थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ लाइव कैंडल्स के अंदर। मैं डेली का टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। ओके, ये मैंने कुछ ट्रेड दी थी, वो तो अच्छा टारगेट दे दिया है उसने, टारगेट डन कर दिया है वो, चलो छोड़ो उसको। मैं टेलीग्राम चैनल पर भी कहीं थोड़ा सजेस्ट करता रहता हूँ, मतलब अपना ओपिनियन डालता रहता हूँ। तो आप एक बार जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो उससे आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। ओके, नाउ हम आ चुके हैं इसके ऊपर। एक गोल्ड का चार्ट है। अगर मैं किसी और चार्ट पे चले तो डॉलर के चार्ट पे चलते हैं, डेली का टाइम फ्रेम पर है। अब ये कैंडल ये किस तरीके से फॉर्म हुई होगी बताओ। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ क्योंकि इस कैंडल के ऊपर ही हम फोकस करेंगे। ये कैंडल, ठीक है, बहुत सारी कैंडल से क्या किया इस कैंडल ने, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है, क्या बोलना चाह रहे हो अभी मैं बताता हूँ आपको। इधर हुआ होगा ये ओपन, ठीक है, ये कुछ इस जगह पे हुआ होगा ओपन, ठीक है। ओपन इधर हुआ है, ठीक है रौनक भाई, ओपन हो गया इधर। इसको थोड़ा इस तरीके से इधर करता हूँ, ओपन। देन इसने क्या किया गाइस, सिंपल सी बात है। देन इसने बनाया इधर लो, ठीक है, लो। एंड देन इसने क्या किया गाइस, इधर क्रिएट किया इसने एक हाई, ओके। एंड इधर इसने क्या किया गाइस, क्लोजिंग, इस जगह पे क्लोजिंग दी है एग्जैक्ट। तो ये देखो, मैंने जो आपको डायग्राम के अंदर बताया एग्जैक्ट वही चीज़, मैं इसको इधर रखता हूँ थोड़ा तो आपको सही समझ में आएगा। अब देखो किस तरीके से मैंने जो डायग्राम बनाया वो डायग्राम देखो, ये देखो इधर ओपन, ये हो गया लो, देन इसने बनाया इधर एक हाई और फिर दे दी क्लोजिंग। एग्जैक्ट मैंने यही डायग्राम आपको बताया है। और देखो मार्केट की जो कैंडल है वो इस तरीके से मूव हुई थी। हमें क्या करना है, जब ओपन होता है और लो से बाय करना है, लो से बाय करना है एंड हाई के ऊपर सेल करना है और क्लोज इधर हो जाएगा मार्केट। आई होप कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप धीरे धीरे देखो एकदम कैप्चर नहीं कर पाओगे। मैं मान रहा हूँ, मुझे खुद को इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 1 से 1.5 साल लग गया, तो आप इतना जल्दी कैसे ही समझ जाओगे। बट कुछ इस तरीके से वर्क करता है। मैं आपको अगर सेलिंग का भी एक बार बता दूँ एग्जाम्पल सबको बताना जरूरी है। कुछ इस तरीके से कैंडल्स मूव करती है, सारी कैंडल्स। अब इसकी बात करें हम तो मैं इतना ज़्यादा मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन वही सीन है इसके अंदर भी, वही सीन हुआ बिल्कुल सिंपल। इधर ओपन, ठीक है, नहीं इसको एक बार इधर 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 क्रिएट करूँगा। ये इधर हुआ ओपन, देन इसने बनाया हाई, देन इसने बनाया इधर एक लो और देन क्लोज। मैं इन सब कैंडल को बताता हूँ। सेलिंग की कैंडल क्या है, ये कैंडल बताता हूँ मैं आपको। ये देखो एग्जैक्ट ये वाली जो कैंडल है इसको मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से फॉर्म हुई है कैंडल। ओपन, हाई, फिर लो और फिर क्लोज। एग्जैक्ट हर कैंडल जो सेलिंग की है वो कुछ इस तरीके से ही फॉर्म होती है। एग्जैक्ट ये देखो, ये कैंडल देखो, ये वाली। मैं कोई भी कैंडल बता दूं आपको वही सीन होगा हर बार। इस जगह पे हुआ ये ओपन, देन इसने बनाया हाई,
देन इसने बनाया इधर एक ये वाला लो, और फिर ये देखो इस जगह पे जस्ट क्लोज हो गया है, ये क्लोज हो गया। ये हमारा जो डायग्राम है, ये देखो डायग्राम। अब बताओ क्या मतलब क्या चीज़ है, कोई तकलीफ है? आई होप कि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये OHLC एंड OLHC ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बायस के अंदर डेप्थ के अंदर जाने के लिए आपको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये चीज़ें डेली के अंदर होती है, डेली के अंदर मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, आई होप कि आपको नहीं पता होगा। अगर आप SMC नहीं जानते हो, अगर आपने SMC नहीं पढ़ा होगा तो आई थिंक तो आपको नहीं पता होगा। बहुत सारे मेंटोर है यूट्यूब पर, बट बहुत ही रेयर यूट्यूबर्स ने बताया होगा इसके बारे में। आई थिंक शायद ग्वाडियर ने बताया होगा, उसके अलावा तो कोई नहीं बता सकता है ये चीज़। हाँ, वही बता सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं किसी के बारे में हेट नहीं फैलाता, हो गया? सबके लिए रेस्पेक्ट अपने मन में, हो गया? नाउ आई होप कि अब आपको ये जो कंसेप्ट था OHLC एंड OLHC का, तो वो आपको सही से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बायस के बारे में बताऊंगा कि बायस किस तरीके से होते हैं। तो एक बार अब गाइस अब लिख लो, एक्चुअल जो टॉपिक है वो आ गया है बायस। अब बायस किस तरीके से मार्क करते हैं, क्या होता है बायस, उसको हम समझेंगे और डेप्थ के अंदर की मज़ा आ जाए, बहुत मज़ा आएगा एक्चुअल में। चलिए, उसके लिए हमें हेल्प लगेगी इसकी। अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपको अप्लाई करनी है वो चीज़। डेली, वीकली एंड मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपको मैं जो चीज़ अभी बता रहा हूँ वो चीज़ आपको उसके ऊपर ही अप्लाई करनी है, वरना किसी और के ऊपर अप्लाई मत करना, तकलीफ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाउ ओके, ये है एक डेली की कैंडल। मैं कलर नहीं रख रहा हूँ कैंडल के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना आप। इस जगह पे कलर मैटर नहीं करता है। एक कैंडल फॉर्म हुई है डेली के टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये डेली की कैंडल है, थोड़ा और, ये डेली की कैंडल बनी है, ठीक है, मार्केट के अंदर। ठीक है रौनक भाई, कोई तकलीफ नहीं। और देन मार्केट ने इस तरीके से कैंडल और फॉर्म की, कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस प्रकार, ये देखो एक कैंडल और इस तरीके से फॉर्म हुई मार्केट के अंदर, ठीक है? हाँ, मेरी बात सुनो, ये है इस कैंडल के ओपनिंग, ये है इस कैंडल की क्लोजिंग, ये इसकी क्लोजिंग है और ये इस कैंडल की ओपनिंग है। ओके, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बताइए। जब कभी भी डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल बने, जो ये डेली कैंडल है, इसका जो लो है इस तरीके से स्वीप करे, इसे क्या बोलते हैं, स्वीप। देखो इस तरीके से कैंडल बनेगा, जो विक हो ना इसकी, इस कैंडल की जो विक है वो इस कैंडल के लो को इस तरीके से ब्रेक करे एंड देन फिर से इस टाइप की कैंडल बनाए। जब डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ इस तरीके का सेटअप दिखे आपको, जब डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इस तरीके का सेटअप दिखेगा, तो इससे ये बायस है, ये बायस बता रहा है अपने को। बायस क्या बता रहा है? अगर जब मार्केट इस तरीके से स्वीप हुआ है, ठीक है, लिक्विडिटी को स्वीप की है, तब समझ लेना कि मार्केट का जो बायस है ना, बायस वो अपसाइड के, मतलब कि उसका जो अब मार्केट कल जो ओपन होगा ना, जब मार्केट कल ओपन होगा तो ये जो कैंडल है ना, इसकी जो हाई है ना, ये इसका हाई, इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेने जाएगा। और किस तरीके का होगा? इधर होगा गाइस हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक FVG, ठीक है, इसको मैं थोड़ा कलर बता देता हूँ। इधर होगा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक FVG। मार्केट क्या करेगा? एक कैंडल बनाएगा जो कि यहाँ पे टैप करेगी, एग्जैक्ट यहाँ पे टैप करके इस तरीके से इसकी लिक्विडिटी ले लेगी। समझ रहे हो? एंड इसका ओवरऑल जो टारगेट होगा वो होगा इसका हाई, लेकिन फर्स्ट टारगेट होगा हमारा इस कैंडल का हाई। एंड अगर हम इसको भी और कुछ रिफाइन करें तो हम कुछ टारगेट को कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, बट इसको मैं छोड़ो अभी, या प्रीमियम डिस्काउंट जोन अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा मैं आपको। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि क्या करेगा मार्केट। इस तरीके से फॉर्म हुआ है, जब इस तरीके की लिक्विडिटी स्वीप हुई तो इधर जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा 1 आवर या 4 आवर का, उसको टैप करेगा एंड देन इसकी लिक्विडिटी लेने जाएंगे। ओवरऑल जो टारगेट होगा लिक्विडिटी का वो होगा ये। सिंपल चीज़ नहीं है ये,
मैं नहीं मानता सिंपल है ये, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा। बट ये चीज़ आपको मार्केट के अंदर मैं भी आपको चार्ट के अंदर अप्लाई करके भी बताऊंगा, उसकी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको समझ आए, आपको समझाना ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके अंदर भी बहुत सारे सीनेरियोज हैं। अब ये जो एक सेटअप दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर मैं आपको 4 से 5 सीनेरियो बताऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको फर्स्ट ये सिस्टम बिल्कुल सही से समझ आया होगा कि बायस किस तरीके से फॉर्म हो रहा है ये, ठीक है। देन मैं भी इसको और डिटेल में लेके जाऊंगा, उससे पहले मैं एक बार एक सेलिंग का जो होता है वो भी बता देता हूँ कि सेलिंग के अंदर किस तरीके से मार्केट बनाता है इस टाइप का। ओके, चलिए अब हम सेलिंग के अंदर ये सिनेरियो किस तरीके से फॉर्म होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और गाइज मुझे पता है इफ आपने सीआरटी पढ़ा होगा तो ये कैंडल रेंज थ्योरी का जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि सिमिलर है, बट सीआरटी थोड़ा अलग सीन है, ठीक है। सीआरटी का सिस्टम बिल्कुल अलग है। सीआरटी को मैं आपको 4th या 5th वाले कोर्स के अंदर डिटेल के अंदर समझूंगा, कम से कम 3 से 4 वीडियो सीआरटी के ऊपर ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बायस समझ रहे थे, तो अब हम सेलिंग साइड के बायस को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी टाइप के अंदर होते हैं वो, मैं एक बार इसको थोड़ा नीचे इधर बताता हूँ कि सेलिंग के अंदर किस तरीके से फॉर्म होता है ये सिस्टम, ये सीनेरियो बिल्कुल कुछ इस तरीके से कैंडल बनी है। ओके, नाउ मेरी बात सुनो, है ये सारी चीज़ आसान, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा तो आप सब चीज़ें समझ जाओगे, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जितना समझ रहे हो उतना मुश्किल नहीं है ये, थोड़ा सा टाइम दो इसको, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा इसको पूरा, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं, ये कैंडल है एक डेली की, ओके, और ये इसकी वीक है, ओके। नाउ ये है इसका हाई, ठीक है। जब इसका हाई कोई भी कैंडल की विक इस तरीके से स्वीप करेगी, किसी भी कैंडल का, ये जो कैंडल है इसका जो हाई है, कोई भी कैंडल इस तरीके से स्वीप करेगी डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, इस तरीके से जब सिनेरियो बनेगा, तब हम क्या सोचेंगे कि अब जो मार्केट है, सॉरी ये देखो ये कुछ इस तरीके से बनी है, ठीक है। तो तब हम क्या सोचेंगे गाइस कि जो ये कैंडल क्लोज हुई है इस तरीके से, ये इसका लो है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा पता है आपको, कि इधर कोई भी ऑर्डर ब्लॉकर एफपीजी होगा, इसको मैं कलर देता हूँ रेड, कुछ इस तरीके से इसको रेड कलर है, और क्या होगा, कैंडल इसको टैप करेगी और इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये सेलिंग की कैंडल बनेगी, और ओवरऑल टारगेट रहेगा इस कैंडल का लो, और फर्स्ट टारगेट रहेगा ये इसका लो, एंड इस तरीके से हम अपना टीपी लेंगे। मतलब कि कुछ इस तरीके से ये बायस हम फाइंड कर सकते हैं। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जाओ, इस तरीके से देखो, और हम बायस को फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, लेकिन टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। मैं अभी आपको लाइव चार्ट के ऊपर करके बताऊंगा कि किस तरीके से सब चीज़ें फॉर्म होती है। एंड गाइज इफ आपको ट्रेड लॉजिक भी समझना रहता है तो मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, एक बार उसको आप ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके अंदर मैं ट्रेड का लॉजिक भी देता हूँ, जेन्युइन गाइज। जब मैं ट्रेड लेता हूँ तभी मैं उस ग्रुप के अंदर ट्रेड डालता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रैंडम एनालाइज कर रहा हूँ एंड डाल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो ही मैं आपको ग्रुप के अंदर डालता हूँ, वरना मैं नहीं डालता हूँ, ठीक है। और वो बहुत रेयर डालता हूँ, मैं कम एक्टिव रहता हूँ, लेकिन जब ट्रेड लेता हूँ तब मैं उसके अंदर अलर्ट लगा देता हूँ। ओके, नाउ ये हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यार सबके अंदर कलर ज़्यादा में। अब क्या बताना चाहता हूँ आपको, मेरी बात सुनो। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये सेटअप वर्क कब करेगा, ये सेटअप वर्क कब करेगा। अब इसके अंदर भी दो प्रोबेबिलिटी है, ये नोट आप इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। अब इसको आप लिखना जरूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ट्रेंड की बात करते हैं, जब ट्रेंड कुछ इस तरीके से अप होगा, अप ट्रेंड होगा ना, जब अप ट्रेंड होगा ना, तब ये चीज़ अच्छे से वर्क करेगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रौनक भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बोलना क्या चाह रहे हो, हमें सही से समझाओ, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ,
ठीक है। और सिंपल चीज़ ये है खाली कि आपको जो अप ट्रेंड होगा ना, अप ट्रेंड के अंदर जब ऐसा सेटअप बनेगा ना, तब आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट वाला ये एंड ओवरऑल टारगेट ये, और आपको ये दोनों टारगेट मार्केट देता हुआ दिखेगा, दोनों टारगेट, मैं श्योर हूँ 100%। लेकिन 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 इसी की जगह ये यही सेटअप सेम अप ट्रेंड का सेटअप बता दिया, ये अप ट्रेंड का सेटअप है। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है, मैंने बोल दिया है अप ट्रेंड के अंदर ये सेटअप कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। अब मैं डेप्थ में जा रहा हूँ गाइस, ठीक है, ये देखो अप ट्रेंड के अंदर ये सेटअप कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, मैं श्योर हूँ करेगा, इसी तरीके से वर्क करता हुआ दिखेगा। बहुत ही रेयर चांस होगा कि वर्क नहीं करेगा। लेकिन 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 यही सेटअप, इसका गाइस आप एक बार आप बना लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब ट्रेंड का है। अब इसी की जगह अगर मार्केट में होगा डाउन ट्रेंड और इस तरीके का ही सेटअप मार्केट अगर फॉर्म करेगा, तो हम क्या करेंगे यार, मैं इसको डिलीट करता हूँ यार, सॉरी, इसको वापस बनाता हूँ यार, जस्ट अ सेकंड गाइस, क्योंकि ये सिनेरियो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बंदा कंफ्यूज हो, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट के अंदर और मार्केट ये सेटअप बना रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर, तब क्या होगा? तब क्या मार्केट ये इसका हाई लेने जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मार्केट क्या करेगा, बात सुनो मेरी, बात सुनो, ये जो कैंडल है इसको मैं थोड़ी छोटी करता हूँ। मार्केट क्या करेगा, इसका जो हाई है इसको तो लेगा, लेकिन इसके हाई को लेने नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा, सिंपल सा मार्केट इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होगा सेलिंग का, कलर रेड, सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, उसको एग्जैक्ट टैप करेगा उसको, एंड देन इस तरीके से नीचे आ जाएगा और मार्केट इधर एक ये विक बना देगी और इस तरीके से मार्केट नीचे आ जाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो आप? कैंडल कुछ इस तरीके से मूव करेगी, ये देखो कैंडल बनी, इस पीओआई को टैप किया, इसकी लिक्विडिटी ली हाई की, देन लास्ट जो पीओआई था सेलिंग का उसको टैप किया, 1 आवर 4 आवर का जो पीओआई था उसको टैप किया, एंड देन इस तरीके से नीचे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। ये चीज़ ही सबसे मेन है, ये फंडा समझना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप लोग फंस जाओगे मार्केट के अंदर। जेन्युइनली गाइस मैं बोल रहा हूँ, आपको फंस जाओगे। नॉलेज बहुत है, लेकिन आप इस चीज़ों को अप्लाई करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इसको सही से समझने की कोशिश करो, अपना 100% दो इस चीज़ को। चार्ट के ऊपर जाके बैक टेस्ट करो, ये देखो कुछ इस तरीके से लास्ट पीओआई को टैप किया मार्केट ने, देन अपसाइड गया, एंड देन इस पीओआई को टैप करके देन नीचे। क्यों? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। ये इस तरीके का कैंडल का फॉर्म होने का रीजन क्या है? क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर। डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट लास्ट पीओआई को टैप करके चला जाता है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मेरा फाउंडेशन का कोर्स है, एसएमजी फाउंडेशन कोर्स, उसको जाकर आप देखो और समझने की कोशिश करो कि हाँ मैंने किस तरीके से समझाने की कोशिश की है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, मतलब कि छोटा मोटा कोर्स नहीं है, वो बड़ा कोर्स है, 8 लेक्चर्स है उसके अंदर। तो उसके अंदर मैंने आपको पूरा, समझ रहे हो, बेसिक से बिल्ड किया है उसको पूरा। बहुत टाइम लगा उस कोर्स को भी, ठीक है ना। 1-1 घंटे के लेक्चर भी है उसके अंदर, एक घंटे के लेक्चर भी है और छोटा लेक्चर भी है। तो उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाने की कोशिश की है। फ्रैक्टल को आप बिल्कुल सही से समझ लेना। फ्रैक्टल को मैं अभी हो सकता है तब तक तो ये पूरा कोर्स, मतलब ये वाला जो कोर्स खत्म होता, सब कोर्स के अंदर फ्रैक्टल के लेक्चर तो मैं लेके आऊँगा सारे कोर्स के अंदर। फ्रैक्टल एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्रैक्टल के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। फ्रैक्टल मैं आपको समझाऊंगा और अच्छी तरीके से जितना मैं अपने आपको समझा सकता हूँ उतना मैं समझाने की कोशिश करूँगा फ्रैक्टल को, ठीक है। फ्रैक्टल सारे कोर्स के अंदर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं सेम इसी का दूसरा पॉइंट देखने, जो कि है सेलिंग। डाउन ट्रेंड है, ये देखो, इफ डाउन ट्रेंड है मार्केट में, तो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करेगा। एग्जैक्ट ये जो आपके सामने है,
डाउन ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से मूव करेगा, मार्केट क्या करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा और फिर नीचे नीचे चला जाएगा, इस तरीके से जाएगा। लेकिन इसी की जगह अगर अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के अंदर सेम यही सीन है, अप ट्रेंड है तो, और अप ट्रेंड के अंदर ये सेलिंग वाला सेटअप बना तो हम क्या करेंगे? अब बताओ क्या करेंगे? कम से कम आधा घंटा हो चुका है मुझे रेगुलर बोलते हुए। मैं बिना कट लगाए इस पूरे वीडियो को, लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बिना किसी चीज़ के। तो मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ गाइस, आप भी यार एक बार इतना एफर्ट दिया तो इससे यार इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, इतनी सी चीज़ है। कम से कम 50 लाइक तो चाहिए मुझे इस वीडियो के ऊपर, 50 लाइक, ठीक है, 50 या 100 लाइक, ओके ओके, टारगेट रखा है 100 लाइक का। आप देखते हैं किस हिसाब से आते हैं लाइक, और कमेंट भी करना गाइस कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ, मुझे लिख के बताना कि हाँ रौनक भाई हमें बायस समझ में आ रहा है एक बार, ठीक है। अभी कमेंट के अंदर लिख दो आपकी, हाँ रौनक भाई हमें बायस समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ लेना कमेंट में, ओके। अब अप ट्रेंड के अंदर है तो हम क्या करेंगे? अब ट्रेंड के अंदर क्या होगा? सेम यही सीन होगा। क्या सीन होगा? इसके लोगों की लिक्विडिटी मार्केट तो लेने आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी लिक्विडिटी ना ले मार्केट, या तो इधर कोई पीओआई हो, सिनेरियो हमको क्रिएट करने पड़ेंगे, या तो इधर कोई पीओआई हो, ऑर्डर ब्लॉक, क्या पता इधर एक ऑर्डर ब्लॉक हो एंड उसको टैप करे सीधा एंड इसकी लिक्विडिटी ना ले एंड कोई ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे एंड देन कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाए और इस तरीके से इधर एक विक बना ले। हो सकता है ऐसा, लेकिन मैक्सिमम चांस तो ये है कि इस कैंडल के लो को लेगा मार्केट, इस तरीके से इसके लो को लेगा, और जो ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी में बोल रहा हूँ ये इधर होगा एंड ये जो इधर वाला ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होगा उसको टैप करेगा मार्केट एंड देन अपसाइड, इस तरीके से। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस है। इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सिंपल है, लेकिन जो आप फर्स्ट बार देख रहे हो उसके लिए सिंपल नहीं होगी। लेकिन आप अगर कोर्स के अंदर बने रहोगे ना, तो 6 कोर्स आ रहे हैं, एक कोर्स नहीं आ रहा है। अभी इन चीज़ों को मैं आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा ईजियर फॉर्म के अंदर, जितना ईजियर में मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर करके बता पाऊंगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं डेली लेक्चर्स में मतलब कि बनाते जा रहा हूँ लेक्चर्स, ठीक है, इस कोर्स के। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आई होप कि आपको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन टाइम दो इस चीज़ को, आप जल्दबाजी मत करो। मैं इस वजह से हर लेक्चर के अंदर कम से कम 1 हफ्ते का गैप दे रहा हूँ कि आप 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करो हर लेक्चर को। मेरे को कोई चुल नहीं मचाओ तो एक बार के अंदर सारा पूरा कोर्स में अपलोड कर सकता हूँ। 10 दिन के अंदर मैं पूरा कोर्स बना के अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 1 हफ्ते का टाइम देना जरूरी है। इस वजह से मैं वीडियोस को प्रीमियर पे लगा देता हूँ कि उससे आप वीडियो को सही से देखो और समझने की कोशिश करो, ओके। अब मैं इसको ये सब चीज़ आपको लाइव चार्ट के ऊपर बताऊंगा, ओके गाइस। चलिए अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर कि लाइव चार्ट के ऊपर ये सब चीज़ें किस तरीके से फॉर्म होती है, किस तरीके से सिनेरियो सेट होता है, सब चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम डॉलर के चार्ट के ऊपर है, तो अब डॉलर के इंडेक्स को सही से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यार इनको भी डिलीट कर देता हूँ एक बार प्लीज़, जस्ट अ सेकंड गाइस, एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यार छोड़ो, एक बार डिलीट नहीं कर तो आपको वापस समझाना पड़ गया। तो अभी मैं इसको एक बार डिलीट कर दूँ इसको, ओके। देखो अभी दिल्ली के ऊपर क्या चल रहा है मार्केट का, ये चार्ट नहीं है, इस चार्ट के अंदर बहुत पीछे जाना पड़ सकता है हमको, बहुत पीछे जाना पड़ सकता है किसी इफ हम बीटीसी के चार्ट पे चले तो बीटीसी का चार्ट मुझे ऐसा चार्ट चाहिए जो बिल्कुल मैंने कुछ यूज़ नहीं किया हो, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही चार्ट है, ओके। नाउ अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बात सुनो, मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो अभी ट्रेंड क्या है डेली के ऊपर, मार्केट मतलब कि देखा जाए तो एक डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है, लोअर हाई बनाते जा रहा है, हायर हाई हायर लो,
ऐसा नहीं है, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बताने जा रहा है मार्केट, ठीक है, बनाता जा रहा है। अब हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे? सबसे फर्स्ट हमें दिख रहा है ट्रेंड क्या है, ट्रेंड चल रहा है डाउन, ओके। अब हम जाएंगे पहले सेलिंग वाला समझते हैं। ये देखो मार्केट, सिंपल सी बात है, देखो इसने क्या किया, मार्केट ने ये देखो इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, ओके। डन। अब इस तरीके से लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अब मैं थोड़ा इसको जूम करूंगा तो ये आपको सही से समझ में आएगा वरना, ओके। इतना जूम कर दिया मैंने। अब मैं इस कैंडल को एक कलर के अंदर मार्क कर देता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इधर कोई तकलीफ हो। डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर ये सिनेरियो था। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका ये, सेलिंग का बना है तो ओवरऑल टारगेट रहेगा हमारा ये लो, ओके। नाउ अब हम जाएंगे सीधा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। और 4 आवर का टाइम फ्रेम बताएगा कि क्या सीनेरियो है मार्केट का। कोई पीआई दिख रहा है 4 आवर पे आपको? इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, देखो इधर। अब हमारा फर्स्ट टारगेट तो ये रहा, ठीक है रौनक भाई, फर्स्ट टारगेट है हमारे सामने। अब क्या करना है, हम गए, ये देखो इधर हमें दिख रहा है क्या, ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक। इसका कलर में रेड कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है हमें, हमारा टारगेट है ये इसका लो, और ओवरऑल टारगेट है ये वाला लो। क्या करेंगे, सिंपल सी एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन हम थोड़ा और इसको रिफाइन करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। मैंने आपको रिफाइन करना समझाया था, आई होप कि आपको आता होगा। ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नहीं आया, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नहीं आया, ये नहीं, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को टेक किया है, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक। और ये ओवरलैपिंग के साथ था, एफईजी की ओवरलैपिंग क्या होता है, सब चीज़ें समझाऊंगा मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर। अब बताओ हमें क्या करना था, एक सिंपल सी एंट्री किस तरीके से प्लान करनी थी। एंड टीपी रहेगा हमारा, फर्स्ट टीपी ये था। कितना मिला अभी हमको इधर, रिस्क और रिवॉर्ड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमको इधर मिल रहा है। ओवरऑल टारगेट है ये। अभी लाइव मार्केट चल रहा है मेरे भाई, देख लो आपके सामने है, अभी तक इसका टीपी मिलेगा। मैं श्योर हूँ, मुझे पता है मिलेगा। लाइव मार्केट चल रहा है। और ये देखो अभी मैं आपको, देखो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है आपको, प्रीवियस के चार्ट्स के ऊपर जा जाके बताते, मतलब 5 2 3 4 साल पुराने। मैं आपको कल या परसों का बता रहा हूँ, और अभी मार्केट चल रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टीपी ये देगा, ये यहाँ पे जाएगा। इस तरीके से ट्रेड करते हैं। मुझे नहीं पता कि कोई यूट्यूबर बनाता होगा या नहीं बनाता होगा इस तरीके के वीडियोस कि मार्केट डेली में किस तरीके से कर रहा है, लेकिन आपके सामने हूं मैं, ओके। क्या है, क्या चल रहा है देखो, कितना रिस्क रिवॉर्ड है, 1:5, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड। अब इससे अच्छी ट्रेड आई होप कि आपको नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली इससे अच्छी ट्रेड। मैं और बेहतर वे के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट मैंने आपको सेलिंग का बताया, मैं और बताने की कोशिश करता हूँ आपको, आपके सामने जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट। इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार, डेली का टाइम पे आ गया, ओके। और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसी के, एग्जांपल्स बहुत सारे मिलेंगे अपने को, इधर कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके नो अब हम चलते हैं कुछ एक और सेलिंग का देखते हैं, वो है इधर ये वाला एग्जैक्ट। देखो मेरी चीज़ पे बात समझने की कोशिश करना। इस तरीके से मार्केट ने किया लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। स्वीप के बाद हमारा टारगेट फर्स्ट रह गया इसका कैंडल का लो,
ओवरऑल जो ओवरऑल टारगेट रहता है वो इस कैंडल का लो है, लेकिन मार्केट ने फर्स्ट बार जब लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही सीधा टारगेट दे दिया है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा टारगेट ये इसका लो है, और हमने क्या किया, इधर एक POI फाइंड किया। इधर में POI दिख रहा है, हम गए सीधा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। TP हमारे सामने है, SL भी हमारे सामने है। ये है अपना TP, इसका लो, ये इधर TP रहेगा अपना। ओवरलैपिंग के साथ FVG है, ठीक है। एग्जैक्ट क्या किया मार्केट ने, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको एग्जैक्ट टैप किया एंड देन नीचे जा रहा है। अब मैं और कुछ इसको रिफाइन करता हूँ 1 आवर में जाके। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक FVG के साथ, छोटा सा रिस्क है और छोटा सा रिवॉर्ड है, इस तरीके से। SL TP ये है इसका लो, 1:1.5 टारगेट में। ये आपके सामने वर्क कर रहा है, ये चीज़ मैं आपको सामने बता रहा हूँ, आपके कोई तकलीफ नहीं है इस चीज़ में। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप इसको होल्ड कर सकते थे, अगर आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ये यहाँ तक गया है। यही ट्रेड ने कितना दिया है, 1:4 भी दिया है, लेकिन हम यहाँ पर सेटिस्फाइड है कि हमें पता है कि हाँ हम सेफ चलेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी चार्ट पे जाके, भले मोबाइल के अंदर करो या भले लैपटॉप के अंदर करो या भले iPad के अंदर करो या भले टैबलेट के अंदर करो, एनालाइज करना पड़ेगा। कोई तकलीफ नहीं, अगर आपके पास मोबाइल है फिर भी आप कर सकते हो। वरना अगर ऑर्डर ब्लॉक FVG की बात करें, देखो ऑर्डर ब्लॉक टैप अपसाइड, लेकिन इसके साथ अगर हम बायस को मर्ज करके देन ऑर्डर ब्लॉक FVG को हम यूज़ करोगे तो आप फेल कम होगे। ये देखो इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, टैप फॉल। ऑर्डर ब्लॉक FVG बोलते वर्क नहीं करता, ये तो टैप फॉल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो टूटते अगर हम बायस के अगेंस्ट में जाके ट्रेड लेंगे तो देखो ये टूटा ये। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मैं वापस डेली का टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और बाइंग का फाइंड करते हैं। अब हम बाइंग का, सेलिंग का हमने देख लिया है, बाइंग का कहीं मिल जाए इधर अच्छा खासा तो मज़ा आ जाए, वरना यार बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं मुझे ज़्यादा। मैं अभी रिसेंट के चार्ट पे कहीं ऐसा तरीके का कोई सिस्टम बना हो या कोई सेटअप बना हो तो मैं जाके बताऊँ आपको, वरना कोई भी चार्ट ले लेते, चार्ट तो चार्ट ही होता है। ये चार्ट देखते हैं इधर कुछ फॉर्म हुआ हो इफ तो देखते हैं। USD JPY के चार्ट में चलते हैं। ओए नाउ ट्रेंड क्या है देख सकते हैं, ट्रेंड है बुलिश, बुलिश ट्रेंड है, अब ट्रेंड है, ठीक है। क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी स्वीप फाइंड करो। पूरा हुआ है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अब क्या, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने से पहले हम हमारा पहले TP हम देखते हैं कि हमारा TP क्या है और SL क्या है। ओवरऑल TP रहेगा ये, ओवरऑल TP इसका हाई रहेगा। और अगर आपने मेरा लिक्विडिटी का वीडियो देखा है तो ये लिक्विडिटी हमारे सामने अवेलेबल है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओवरऑल TP हम इसको रख सकते हैं और इधर से हम कुछ बाय करेंगे या यहाँ पे कोई POI है उसको देख के मार्क कर लिया POI है। हम जाएंगे अब सीधा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। कुछ दिख रहा है आपको इधर? नहीं, कोई सेटअप नहीं बन रहा इधर। 1 आवर पे 1 आवर पे कोई सेटअप दिख रहा है हमें? ये इस तरीके से इसका हाई,
ये है अपना टीपी। जो कोई सीनियर दिख रहा है सेटअप, रौनक भाई दिख रहा है, ये एफईजी ओवरलैपिंग के साथ है, डबल कंफर्मेशन है, डबल पीडीआरएस है। डन, टीपी डन, 1:4 टीपी डन। आपके सामने है ये चीज़। अब इसके अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ बताऊँ, क्या समझ में कोई क्या ऐसी क्या चीज़ है इसके अंदर जो आपको समझ नहीं आ सकती है। माना मेरे लिए बहुत सिंपल है ये चीज़, आपके लिए बहुत हार्ड होगी, बट आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना मेरी तरह, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखते हुए, 1 से 1.5 साल ही हुआ है। बट मैंने ये 1 से जो 1.5 साल है ना, वो ऐसा नहीं है कि मैं बस महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या हफ्ते के अंदर खाली एक बार मार्केट को देखता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने मतलब कि 1 से यूएसडी चार्ट, बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सब चार्ट्स के ऊपर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इन सब के ऊपर मैंने ये सब चीज़ें ट्राई की है। 1 से 1.5 साल तक रेगुलर प्रैक्टिस की है मैंने, रेगुलर। आप समझ नहीं सकते हो, टाइम देना पड़ेगा बस आपको, और कुछ नहीं है। कम से कम दिन का 1 घंटा आप चार्ट को दो, खाली ये इस तरीके से बैक टेस्टिंग करना है। इसे हम बोलते हैं बैक टेस्ट, इस तरीके से हमको बैक टेस्ट करना है। ओके, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, देन मैं थोड़ा और बायस का एक सीनियर और बाकी है, बायस थोड़ा और समझाना बाकी है, देन और एडवांस के अंदर मैं जाऊँगा अभी आपको। तो मुझे पता है कि ये फर्स्ट लेक्चर है बायस का, और इसके अंदर ही आप अगर कंफ्यूज हो गए लिक्विडिटी अरीना के फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही, तो आने वाले लेक्चर के अंदर क्या सीनियरियो होगा। इस वजह से मैं अभी इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि बायस का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। मैं मतलब कि इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, इतना बड़ा है बायस। मैं 5 घंटे भी रेगुलर बोलता रहूँगा ना, फिर भी वो ख़त्म नहीं होने वाला बायस का कंसेप्ट। नाउ 1 डे पे गए फिर से, ठीक है। इस वजह से बोलता हूँ कि मेरे को टेलीग्राम चैनल भी एक बार आप ज्वाइन कर लो। तो मैं कुछ भी ट्रेड लेता हूँ, कुछ भी समझता हूँ, कोई भी गलती होती है मेरे से ट्रेड लेते वक्त, तो मैं सब चीज़ें आपको बताता हूँ, जो कि मैं यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ इतनी चीज़ें, जितना मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, समझाता हूँ। इधर एक और सेटअप है, ये लिक्विडिटी स्वीप। ओके, टीपी क्या रहेगा हमारा, ये इसका हाई, लोअर टाइम फ्रेम। अब मेरी बात सुनो, अब आप सोच रहे हो कि हाँ ये रौनक भाई ने पीओआई इधर से मार्क कर लिया, हमको नहीं पता है, पीओआई पता ही नहीं है अगर हमको, तो 4 आवर पे गया, लिक्विडिटी स्वीप दिखा। अब आपको बताओ, अब आप सिंपल सी बात है, मार्केट चल रहा है आपके सामने, मैंने आपको पता है हाई, तो पता है आपके सामने रहता है हाई। अब मेरी बात सुनो, मार्केट कुछ मान लो इधर क्लोज हो गया है, इस जगह पे क्लोज हो गया है, अब मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, हाँ रौनक भाई ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक और साथ में एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी टैप। इसी जगह हम थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो इसको हम थोड़ा वो कर सकते हैं, रिफाइन। तो मैं रिफाइन करने की कोशिश करूँगा। तो इधर क्या है, गैप इम्बैलेंस प्लस एफईजी डबल पीओआई, लॉन्ग करो इधर, क्या तकलीफ है। वन इज टू 1:2.5 सामने है ट्रेड, सब सीनियर सामने है, आपके सामने मैंने ये सब चीज़ें बनाई है। इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। आपको ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको खुद को डेप्थ में जाना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। आप खुद जब तक ट्राई नहीं करोगे, इसको बैक टेस्ट नहीं करोगे, तब तक नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा टाइम। इमेजिन नहीं कर सकते अपना 1 साल, आप 1 या 1.5 साल दो, और ये चीज़ सोच के दो कि आप कुछ नहीं बनोगे। 1 से 1.5 साल के अंदर कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ ध्यान रख लो। मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही मेरी डार्क रियलिटी बताई हुई है कि मेरे साथ ट्रेडिंग में क्या सीनियर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब चीज़ें मैंने पहले से ही बताई हुई है। जाके चैनल पे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको मेरी सब रियलिटी पता होगी। सिंपल सी बात है।
सब चीज़ें बताई हुई है। 1 से 1.5 साल हो गया फिर भी प्रॉफिटेबल होने में फट रही है, एक्चुअल बात है, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ है, तो मैं आपको बताइए, आपको आई होप कि ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़े और एग्जांपल देखते हैं इसी चीज़ के, देन हम बायस के ऊपर थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। अब गाइस हम जो भी बायस थोड़ा कुछ पेंडिंग रह रहा है, अब उसको सही से समझ लेते हैं, एक बार पूरा ख़त्म करते हैं बायस के कंसेप्ट को। कम से कम 45 मिनट हो चुके हैं मुझे रेगुलर बोलते हुए। ओके, अब आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया है ये बायस का कंसेप्ट, तो एक बार कमेंट के अंदर लिख दो कि हाँ यार मुझे समझ में आ गया है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बायस समझ में आ गया है। तो एक बार आप लिख लो यार कमेंट के अंदर, मुझे लगता तो सही है कि हाँ यार। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई भी देखे या ना देखे इस लेक्चर को, यहाँ तक देखो मैंने अपना 100% दे दिया है इसके अंदर, और इससे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, समझो। मेरी नॉलेज और ज़्यादा इंप्रूव हो रही है इससे, मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, उससे मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ उससे मेरा ही बेनिफिट हो रहा है, मेरी और ज़्यादा बैक टेस्टिंग होती जा रही है, समझ रहे हो, स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली टेस्ट होती जा रही है मेरे से। और ये चीज़ है, इफ़ आप चाहो तो एक बार कमेंट कर देना गाइस, अगर अपना भाई मानते हो मेरे को तो एक बार कमेंट करके बोल देना कि हाँ रौनक भाई मेरे को समझ में आ गया है। ये देखो और लोग एफ इस तरीके से डेप करके एंड देन अपसाइड, यार सिंपल है। लेकिन जब चार्ट पे जाओगे ना, अभी इधर तो सिंपल लगेगा, बैक टेस्ट में जब एक्चुअल चार्ट पे जाओगे ना, देखो मेरे साथ खुद के साथ होता है, ये एक ऐसी फीलिंग है ना, मैं आपको क्या बोलूँ, ये किस तरीके का पता है आपको। मार्केट सिंपल सी बात है, आपके सामने मैंने गुलाब जामुन रखा हुआ है, ठीक है, इफ आपने कभी खाया नहीं है तो उसका टेस्ट आपको पता चलेगा क्या। कोई भी चीज़ रख दूँ मैं आपके सामने ऐसी जो आपने कभी खाई हुई नहीं है, वो आपके सामने रख दूंगा मैं, तो क्या आपको कुछ टेस्ट आएगा किस, मतलब कि आपने कोई भी चीज़ है जो भी खाई नहीं है लाइफ के अंदर, वो मैं आपके सामने ला के रख दूँ, अगर आप उसको खाओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका टेस्ट किस टाइप का, आप फील नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग भी इस तरीके से ही है, इसको मतलब कि उसको जो सामने जो फूड रखा हुआ है ना आपके, मैंने कोई भी स्वीट रखा हुआ है कोई भी, अगर आप उसको खाओगे नहीं ना तब तक आपको मतलब कि जो बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उस चीज़ का कि हाँ मैंने ये चीज़ को खाई है और इसका इस तरीके का टेस्ट है, फील नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो ये भी उसकी तरह ही है, समझ रहे हो आप। इसको जब तक आप चार्ट पे बैक टेस्ट करोगे नहीं तब तक आपको फीलिंग ही नहीं आएगी, कि आपको समझ ही नहीं आएगा। जब तक आप एक्चुअल ट्रेड लोगे ना इसके बेसिस पर, तब तक आप नहीं समझ पाओगे इसको, भले कितना भी बैक टेस्ट कर लो, एक्चुअल चीज़ आपको बैक टेस्ट करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसको आपको समझना, मतलब कि कोई भी चीज़ फील करनी पड़ती है, समझ रहे हो। इसको आप खाकर ही फील कर सकते हो, जैसे आप कोई भी फूड को खाकर ही फील कर सकते हो इसका इस तरीके का टेस्ट है, वैसे ही चार्ट भी यही है। जब तक आप इसको एक्चुअल में इसको एनालाइज नहीं करोगे आप, तब तक नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। जब तक आप खाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस तरीके का टेस्ट है इसका, ठीक है। अब हम जो बायस का पेंडिंग का जो पोर्शन बाकी है, अब मैं उसके ऊपर जाऊंगा क्योंकि अब वो इम्पोर्टेंट है। लास्ट वही चीज़ पेंडिंग है, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम वापस बायस के ऊपर आ चुके हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, इस तरीके की कैंडल बनी है, सिंपल सा, ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, और ये आई होप कि आपको समझ में आ ही जाएगा बायस का, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यार, चलो ये कलर ही रहने देता हूँ, ये कलर ही रहने देता हूँ, ठीक है। इस तरीके की डेली की कैंडल बनी है, ठीक है रौनक भाई, हाँ बनी है। मैं अगर अपने चार्ट के हिसाब से बताऊँ तो ये ब्लू कलर की कैंडल है, मेरे चार्ट के हिसाब से ये वाली कैंडल है, मतलब ब्लू कैंडल मतलब कि ग्रीन कैंडल है, मैं अपने चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कैंडल बनी है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और एक नेक्स्ट डे एक कैंडल बनी है जो कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। इस तरीके से कैंडल ने जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर दी है, इस तरीके से। ये एक डेली की कैंडल है, इस तरीके की कैंडल है ये, ठीक है। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसके ऊपर बॉडी क्लोज की है, देखो इस कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज की है। हाँ तो क्या हो रौनक भाई, क्या सीन है। तो अगर मार्केट इस तरीके से, मान लो कि आज मतलब कल था मान लो वेडनेसडे और आज है थर्सडे, तो वेडनेसडे की जो कैंडल है उसका ये हाई है, थर्सडे की कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर लिया, हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, थर्सडे का आज का डे भी मतलब क्लोज हो गया है। अब क्या,
अब मार्केट कल ओपन होगा तो मार्केट क्या क्या कर सकता है? तो गाइस हमारे जो बायस है वो रहेंगे बुलिश। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, हमारे जो बायस है वो बुलिश रहेंगे। क्यों बुलिश रहेंगे? अगर इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज करेगा इसके हाई के ऊपर तो हमारे बायस क्या रहेंगे? बुलिश। तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे या इधर कोई भी लास्ट एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, मुझे इस तरीके से मान लो ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको मार्केट आएगा एंड टैप करेगा एंड देन अपसाइड चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। अगर मार्केट जो प्रीवियस डे की कैंडल है उसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करेगी, मतलब कि जो अगले वाले कैंडल है उसका भी चांसेस यही रहेगा, बायस यही बोलेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो बुलिश ही है, बुलिश ही हो सकता है। नेक्स्ट डे भी इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। मैं अधिकतर इस तरीके से प्रेडिक्ट करता हूँ मार्केट को, और ये आई थिंक सबसे सिंपल चीज़ है। और ये सिंपल चीज़ मैं लास्ट में इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर जो भी बंदा इस लेक्चर को देख रहा है उसके अंदर पेशेंस नहीं है और उसने पहले ही मतलब कि इस लेक्चर को बंद कर दिया है तो उससे इतनी बड़ी चीज़ मिस हो जाएगी, क्योंकि मेरा एंड होता है ना जो लेक्चर का, वो एंड बहुत भयंकर होता है और ये एंड बहुत भयंकर है, भी आप देख सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, इस तरीके से मार्केट मूव करता है, बायस फाइंड कर सकते हैं क्या। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मार्केट इस तरीके से है, मार्केट चल रहा है, क्लोज हो गया मार्केट। आपसे कोई पूछेगा कि अब क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर? बुलिश रहेगा मार्केट। क्यों रहेगा? इस तरीके से ऊपर कैंडल को जिंग दी है इसने। सिंपल सी चीज़ है ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसको आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आ जाएगा, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर, ठीक है। एंड इसी की जगह मार्केट कुछ इस तरीके से बॉडी क्लोज करेगा तो क्या हो गया है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो हमारा टारगेट रहेगा कि मार्केट इस लो को लेने आएगा। अगर अप ट्रेंड रहेगा तो अगर डाउन ट्रेंड रहेगा मार्केट के अंदर तो मार्केट ये इसके लो को लेने आएगा, वरना मार्केट यहाँ के किसी भी वरना मार्केट यहाँ के किसी भी ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को टैप करेगा एंड इसको टैप करके एंड देन अपसाइड चला जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड नहीं है तो इस तरीके से करेगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो नीचे जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इस तरीके से हम मार्क करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। अब इसी का मैं आपको थोड़ा सेकंड एग्जांपल देता हूँ, जो कि ये सेलिंग का। इसका कलर मैं एक बार रेड कर देता हूँ, रेड नहीं ब्लैक कलर कर रहा हूँ मैं। ओके, इसका भी ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि मेरे चार्ट के हिसाब से ब्लैक रहेगा तो अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा सही समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा यही सही है। ओके, नाउ इस तरीके से कैंडल फॉर्म हुई है। अगर मार्केट इसके नीचे इस तरीके से बॉडी क्लोज दे देगा, प्रीवियस डे के लो के बिलो इस तरीके से बॉडी क्लोज दे देगा, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? इसका लो। क्यों? क्योंकि अब कोई भी पूछेगा क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, मार्केट अब ओपन नहीं हुआ है, क्या हो सकता है? मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जो लास्ट पीओ होगा उसको टैप करेगा, कुछ इस तरीके से देखो, इस तरीके से ओपन होगा, इसको टैप करेगा एंड देन फॉल होगा, ये लिक्विडिटी लेने जाएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सीधा, ऐसा भी हो सकता है, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा, ऐसा भी होता है बहुत बार कि भले ही मार्केट ओपन होती है सीधा, मतलब इसके नीचे ही ओपन होता है, इसके जस्ट नीचे ही ओपन होता है, देन ऊपर चला जाता है। इसके नीचे भी ओपन हो सकता है डायरेक्ट, लेकिन हमारा जो सिंपल सा व्यू है वो है कि जो लास्ट व्यू है ये उसको टैप करेगा एंड इस तरीके से नीचे आएगा, इसे हम बोलते हैं बायस। सिंपल। और इसी की जगह अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन समझना ज़रूरी है। इस तरीके से हुआ होता तो हम क्या सोचते हैं? हम इस तरीके से नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि इधर लास्ट पीओआई किधर है, लास्ट जो पीओआई होगा उसको मार्केट इस तरीके से टैप करेगा एंड देन ये इसके हाई की लिक्विडिटी लेने जाएगा। जो भी इधर ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी होगा तोड़ने के लिए, उसको तोड़ के सीधा ऊपर चला जाएगा।
आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था तो मैंने आपको ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की, और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आ गई होगी। मुझे बता तो आ जानी चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है यार, बहुत बहुत समझाने में मेरी हालत ख़राब हो गई। बट ठीक है, ये लेक्चर बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको यार लाइव मार्केट के अंदर बताना चाहूँगा आपको कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ये है हमारा इथेरियम का चार्ट। मैं एक बार इसको रीड करता हूँ यार, ये सही नहीं लग रहा है मेरे को। करीबन 55 मिनट हो चुके हैं मुझे रेगुलर बोलते हुए, 1 घंटे करीबन हो चुका है रेगुलर बोलते हुए मेरे को। मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इतनी मेहनत की है मैंने बोलकर, लेकिन वो रिजल्ट अब आप दोगे सब्सक्राइबर के रूप में कि हाँ समझ आ गया है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। इधर क्या सीन है देखो, कैंडल थी, मार्केट ने क्या किया, इसके कैंडल के बिलो बॉडी क्लोज की। अब हमारा व्यू क्या रहेगा कि मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज दी है, मतलब कि मार्केट ये इसके लो को लेने जाएगा। इस कैंडल का लो ये इतना बड़ा है, इसके लो को लेने जाएगा मार्केट। इधर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी देखेंगे, इधर में दिखा है, हम गए सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। हाँ, अब एक चीज़ और देखो, ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। यूट्यूबर था, कोई भी हो सकता है यूट्यूबर, कोई भी मेंटर है। क्या सीन है मैं बता दूँ अभी आपको। इधर ये चीज़ मुझे मतलब बहुत वैलिड लगी ये चीज़ समझाना आपको। मुझे पता है क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको अभी ये डाउट आया होगा। देखो, ये कैंडल है, इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी है। अब क्या, तो हम तो सेलिंग यहाँ से क्यों कर रहे हैं, हम इधर से सेलिंग क्यों कर रहे हैं? हमें तो ये कैंडल दिखी है ना, ये भी तो एक 1 डे की कैंडल है, इसको हम तो यहाँ से सेलिंग करेंगे ना। हम तो कुछ इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे भाई, हम तो इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे ना, इधर से बनाएंगे सेल की पोजीशन, और यहाँ पे टीपी रखेंगे। क्या किया मार्केट ने? अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। ये देखो, सिंपल सी बात है, हमने कहाँ से सेल किया, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। इधर से सेल किया। ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके जस्ट ऊपर हमने एसएल रखा अपना, टीपी इधर रखा। क्या किया मार्केट ने? बताओ क्या किया मार्केट ने? एसएल ले लिया, टीपी के इतना पास आया, उसके बावजूद भी एसएल ले लिया मार्केट ने। क्या करें? बताओ रौनक भाई, क्या करे? क्यों तोड़ दिया उसको? ऊपर क्यों गया वापस लेने? ये हमारे तो लग गए एसएल, टीपी के इतना पास जाने के बावजूद भी हमने एसएल लिया। क्या करें, क्या कर सकते हैं इसके पीछे? ये जो कंफ्यूजन है बहुत, वो मेरे खुद के साथ भी होता है, अभी भी होता है मेरे साथ। तो मैं आपको बता दिया, ये चीज़ एक्चुअल चीज़ है। एसएल गया, लेकिन हमें एक चीज़ नोटिस करनी थी। हमने भले ही सेल किया इधर से, लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की, इधर ऑर्डर ब्लॉक था माना, लेकिन किसके अंदर था? इनसाइड बार के अंदर था। इनसाइड बार के अंदर ऑर्डर ब्लॉक था, तो चांसेस देता है कि टूटता है अधिकतर। इनसाइड बार के अंदर टूटता है। एक्चुअल जो सेलिंग आनी चाहिए थी वो इधर से, ये जो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है, इधर से आनी चाहिए थी सेलिंग। हमको सेल इधर से करना था, कुछ इस जोन से। ये क्या था पता है? मार्केट ने क्या किया, इधर लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी किस तरीके से लिक्विडिटी ली बताओ? 1 आवर बताते हैं। ये चीज़ें समझना मुश्किल होती है। हमने क्या किया, इधर किया सेल, टीपी ये था। मार्केट ने टीपी नहीं दिया, मार्केट को चाहिए रहता है फ्यूल। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इधर सेलर बैठे, जो भी लोग सेलिंग में बैठे हैं इधर से, इस ऑर्डर ब्लॉक को देखकर, एक तो फर्स्ट तो ये दिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को देखकर जो सेलिंग में घुसे हैं तो उनको लगा यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया, एंड यहाँ से सीधा रिवर्स हो गया।
और यहाँ पे जिसके भी एसएल थे ना इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ये एसएल खाए सबके, और इधर ये एफवीजी था, इसको टैप किया एंड देन एक्चुअल टीपी। ये साइकोलॉजी, इसके अंदर साइकोलॉजी को हमें कुछ इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। अब आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बहुत 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 मुश्किल चीज़ है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। आई थिंक मैं इस चीज़ के अंदर मतलब कि इतना बड़ा जो रिस्की चीज़ थी वही मैंने आपको समझा दी है। मुझे पता है हार्ड रहेगा इसको समझना बहुत ज़्यादा। डेली का टाइम फ्रेम पे आते हैं फिर से और देखते हैं। अब इधर देखो, कैंडल बनी, इसके नीचे इसने बॉडी क्लोज कर दी। हाँ रौनक भाई, बॉडी क्लोज कर दी। अब क्या करना है हमें? सेलिंग की एंट्री प्लान करनी है। हाँ सेल करना है, क्योंकि नीचे बॉडी क्लोज की है। इधर जो पीओआई होगा उससे हम सेल करेंगे। हम सीधे 4 आवर में गए। 4 आवर में देखना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आवर में क्या सीनेरियो है। अब यहाँ से फॉल होगा या नहीं होगा। 4 आवर में हमें एक तो ये दिख रहा है, ये जोन दिख रहा है, ठीक है। 1 आवर में हमें डबल कंफर्मेशन दिख रही है। क्यों? टीपी ये है हमारा, नहीं सॉरी ये लो, ये लो है अपना टीपी। देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, मार्केट ने जस्ट टैप किया, डिस्प्लेसमेंट दिया है इधर। अगर डिस्प्लेसमेंट दे मार्केट तो आप सेल करो, इधर से सेल करो। ये एमएसएस क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सीआईएसडी कैंडल, ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले कंसेप्ट के अंदर डिटेल में समझाऊंगा। देखो एक बार के अंदर मैं सब चीज़ें नहीं समझा सकता हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है अभी तक। मैं एक बार आपको बुलिश का भी बता देता हूँ। देखो मुझे पता है कि अभी इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ऐसा कुछ अधूरापन लगेगा। ये जो अधूरापन होगा वो मैं धीरे धीरे दूर करूँगा। सब मतलब एक साथ में नहीं कर सकता होगा। इस आप समझने की कोशिश करो प्लीज़। मैं नहीं कर पाऊँगा एक साथ में सब चीज़ें नहीं करना, बहुत नामुमकिन है बिल्कुल। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी दूसरे के चार्ट बीटीसी के चार्ट पे चल नहीं, बीटीसी का चार्ट इसका चार्ट सेम ही चलता है। अगर हम इस चार्ट पे चलते, कोई भी रैंडम चार्ट उठा दिया है मैंने यार, ये भी सब एनालाइज किए हुए मैंने यार। जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे चलते हैं, इधर भी दिखेगा कुछ अच्छा सीनेरियो तो देखते हैं। बाइंग का ढूंढना है हमें, ये बाइंग का ही है। इसके ऊपर बॉडी क्लोज की, ठीक है। बायस का है, बुलिश है। कहाँ से? इधर लास्ट पीओआई फाइंड करना है हमें। अगर हमें पता नहीं लास्ट पीओआई, मेरी बात सुनो। मैं क्या करता हूँ, इधर एक सर्कल बना, ये इस तरीके से बना दिया इधर, ठीक है। हम पता रहेगा कि हाँ इस कैंडल के इधर है, वरना इधर से तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ कहाँ से जा सकता है ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। अब हमें बाय करना है। ऐसे समझ में थोड़ा मुश्किल हो रहा है डेली के ऊपर। यहाँ के लास्ट पीओआई को टैप किया एंड देन अपसाइड चला गया है ना। अब मैं चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है वो देखो, इसको डिलीट किया मैंने। 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हमें, ये ऑर्डर ब्लॉक है यार, इसकी अलग बात है। हम चलते हैं 1 आवर के ऊपर। 1 आवर पे कोई ना कोई इधर सेटअप होगा ऐसा जिसको ये टैप करके ऊपर जाना चाह रहा है। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी इस तरीके से बना है, इधर टैप किया है, देन अपसाइड। वन इज टू फोर मिल गया। इस तरीके से हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इस तरीके से हमें इन सबको एनालाइज करना पड़ेगा, और इस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है गाइस। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, हम कर लेंगे।
धीरे धीरे समझ में आएगा लेकिन आ जाएगा। एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको कि फिर सब चीज़ें क्लियर हो जाए एक बार, फिर क्रिस्टल क्लियर मतलब सब चीज़ क्लियर करना है मुझे बस। इधर देखो, इसके ऊपर बॉडी क्लोज की है, ठीक है रौनक भाई बॉडी क्लोज की है। लास्ट इधर जो पीओआई था उसको टेप किया है, ठीक है। हमें अब लिक्विडिटी के बारे में हमें पता है। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा इसका हाई, ओवरऑल टारगेट रहेगा हमारा ये लिक्विडिटी अवेलेबल है इधर एक्सटर्नल, और ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है इधर। अब बताता हूँ हम किस तरीके से प्ले करते हैं। ये इसका हाई, अब देखो हम किस तरीके से एंट्री को प्लान करते हैं और अब आएगा मज़ा। वन आवर किस तरीके से एंट्री प्लान करें। क्या है ये, एक मिटिगेशन ब्लॉक है, साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी है। क्या करेंगे इधर हम, ये बनाई लॉन्ग की पोजीशन, एसएल रखा इस जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको, सब टेप हो चुके हैं, यही बाकी है जोन। फर्स्ट था हमारा टारगेट ये वाला, फर्स्ट टारगेट था ये वाला, सेकंड था ये वाला, एंड ओवरऑल टीपी आप देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी 1 वैगनर मूव दे दिया 1:6। और अगर हम चाहे तो इसको छोटा करें, अगर खाली मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर ही रखे ऐसे। क्या है रिस्क रिवॉर्ड कितने का है देख लो आप, 1:12 1:12 इन 1 ट्रेड। मैं ये सब चीज़ें देखा आपको ललचाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है जो वर्क करती है चीज़ें वो चीज़ मैं आपको शो कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे आएगी लेकिन आ जाएगी। ओके गाइस, तो ये लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ, कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है मुझे बोलते हुए। ओके, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लो जाके, और एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट लिख लो, ठीक है, और लाइक करना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।